नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा कल शाम रायपुर पहुंचे। पार्टी की सदस्यता अभियान की समीक्षा की। नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में एक महिला सहित 3 इनामी माओवादी मारे गए। राज्य के विभिन्न न्यायालयों में 362 रिक्त पदों पर की जाएगी भर्ती। और विश्व पर्यटन दिवस पर आज नई दिल्ली में बस्तर जिले के ढूढ़ मारस और चित्रकूट को किया जाएगा सम्मानित। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा कल शाम 1 दिवसीय प्रवास पर रायपुर पहुंचे। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव के साथ ही राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रियों और विधायकों ने उनका स्वागत किया। अपने प्रवास के दौरान श्री नड्डा प्रदेश में सदस्यता अभियान की प्रगति की समीक्षा करेंगे। श्री नड्डा पूर्व राज्यसभा सांसद श्री गोपाल व्यास को भाजपा की सदस्यता दिलाएंगे। इसके बाद नालंदा परिसर पहुंचकर छात्रों से सदस्यता अभियान को लेकर चर्चा करेंगे। नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र अंतर्गत परादी के जंगल में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में एक महिला सहित 3 इनामी माओवादी मारे गए हैं। इनमें से एक माओवादी पर 25 लाख रुपए, दूसरे पर 16 लाख और तीसरे माओवादी पर 8 लाख रुपए का इनाम घोषित था। घटनास्थल से एक AK-47 राइफल, एक इंसास, 2 SLR, 2 कार्बाइन, एक 303 राइफल, BGL लॉन्चर सहित भारी मात्रा में माओवादी सामग्री बरामद की गई है। यह अभियान DRG, STF और BSF की संयुक्त टीम ने चलाया। सुरक्षा बलों ने इस मुठभेड़ में कुछ माओवादियों के घायल होने का भी दावा किया है। वहीं सुकमा जिले में 3 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इसके अलावा इसी जिले में पुलिस ने माओवादियों को सामान की आपूर्ति करने वाले 2 लोगों को विस्फोटक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर रायपुर लौटे माओवादी हिंसा से पीड़ित बस्तर के नागरिकों का कल उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने अपने निवास में स्वागत किया। इस दौरान इन लोगों ने उप मुख्यमंत्री से अपने अनुभव साझा किए। उप मुख्यमंत्री ने भी उनकी पीड़ा को ध्यान से सुना और उन्हें दैनिक उपयोग की वस्तुएं वितरित की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने पीड़ितों का हौसला बढ़ाया और उनके साथ मजबूती से खड़े रहने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि बस्तर के लोग माओवादी आतंक के खिलाफ मजबूती से खड़े हैं और सरकार उनके साथ मिलकर पूरी शक्ति से इस लड़ाई को लड़ेगी। बाद में ये लोग मुख्यमंत्री निवास कार्यालय भी गए, जहां इन्होंने मुख्यमंत्री की पत्नी कौशल्या साय से मुलाकात की। श्रीमती साय ने बस्तर के नागरिकों के साहस की प्रशंसा की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल जसपुर जिले के ग्राम बगिया में 8 करोड़ 55 लाख रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इसमें कुनकुरी विकासखंड के ग्राम कुंजारा, ढोकड़ा और शाही डांड में नवनिर्मित विद्युत उपकेंद्र भी शामिल हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कुनकुरी में उप क्षेत्रीय भंडार और सन्ना में निर्मित नवीन तहसील कार्यालय भवन का लोकार्पण किया। कार्यालय में मुख्यमंत्री ने 100 कुंभकार शिल्पकारों को निःशुल्क इलेक्ट्रॉनिक चाक वितरित किए। कल मंत्रालय में कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC की क्षेत्रीय परिषद की बैठक संपन्न हुई। बैठक में श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने पंजीकृत श्रमिक और उनके परिवार को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिसमें श्रमिक और उनके परिजनों को डिस्पेंसरी से सीधे विशेषज्ञ हॉस्पिटल में रेफर किया जा सके। श्री देवांगन ने प्रदेश के राइस मिल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, निजी स्कूल समेत अन्य संस्थानों का सर्वे कर ज्यादा से ज्यादा कर्मियों को ESIC में पंजीकृत करने को कहा। उन्होंने बस्तर में जल्द ESIC कार्यालय और अस्पताल के साथ ही प्रदेश के लारा, खरसिया, तिल्दा और उरला में 4 नए औषधालय शुरू करने के निर्देश दिए। इसके अलावा ESIC अस्पतालों में IPD की सुविधा बढ़ाने को कहा। वित्त विभाग ने न्यायालयों में रिक्त पदों पर नई भर्ती की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद न्यायालयों में 362 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। जिन पदों पर भर्ती होनी है उनमें व्यवहार न्यायाधीश के 57,
स्टेनोग्राफर के 46, सहायक ग्रेड 3 के 118, स्टेनो टाइपिस्ट के 7 सहित अन्य पद शामिल हैं। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO ने अपनी रिपोर्ट में 50 से अधिक दवाओं को मानक गुणवत्ता के स्तर से नीचे का घोषित किया है। इन दवाओं में पैरासीटामोल, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और कैल्शियम और विटामिन D3 टैबलेट शामिल हैं। मानक गुणवत्ता के नहीं पाए गए ये उत्पाद कई कंपनियों द्वारा निर्मित किए गए थे। इन दवाओं के इस्तेमाल के संबंध में चिंताएं बढ़ गई हैं। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। सुकमा जिले में स्वच्छता रैली निकालकर लोगों को शपथ दिलाई गई। साथ ही युवाओं और ग्रामीणों को स्वच्छता कार्यक्रम से जोड़ने स्वच्छता चौपाल, सामूहिक श्रमदान, रंगोली, निबंध और भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। इन कार्यक्रमों में संबंधित गांव के शिक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, स्व सहायता समूह की महिलाएं, जनप्रतिनिधि और स्वच्छता दूत सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। वहीं सरगुजा जिले के गुमगरा कला गांव में विधायक राजेश अग्रवाल और कलेक्टर विलास भोसकर के मार्गदर्शन में स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान स्वच्छाग्रही दीदियों के साथ जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों और ग्रामीणों ने बाजार क्षेत्र में सफाई की। इसी तरह सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में SBI बैंक के प्रबंधक सुरेश दमके के मार्गदर्शन में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत स्वच्छता मित्र सुरक्षा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में स्वास्थ्य परीक्षण, सुरक्षा बीमा और वित्तीय साक्षरता कैंप का आयोजन किया गया। वहीं रायपुर रेलवे स्टेशन के बाहर रायपुर नगर निगम और नेहरू युवा केंद्र ने मिलकर स्वच्छता अभियान चलाया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा भी उपस्थित थे। उधर दुर्ग जिले के धमधा में लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए ग्राम पंचायत मुरमुंदा से ग्राम पंचायत गौढ़ी तक बाइक रैली निकाली गई। इसमें 45 ग्राम पंचायतों के सचिव, रोजगार सहायकों और अन्य लोगों ने भाग लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल लद्दाख में सियाचिन बेस कैंप का दौरा किया और सियाचिन ग्लेशियर में तैनात सैनिकों और अधिकारियों से बातचीत की। श्रीमती मुर्मू ने सैनिकों को संबोधित करते हुए चुनौतीपूर्ण और विषम परिस्थितियों में राष्ट्र की रक्षा करने के लिए उनकी बहादुरी की प्रशंसा की। उन्होंने वहां तैनात सैनिकों के परिवारों और रिश्तेदारों के प्रति भी आभार व्यक्त किया। उन्होंने सियाचिन बेस युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम और रामनाथ कोविंद के बाद सियाचिन ग्लेशियर का दौरा करने वाली श्रीमती मुर्मू तीसरी राष्ट्रपति हैं। काराकोरम रेंज में स्थित सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा सैन्य क्षेत्र है और भारतीय सेना अप्रैल 1984 में चलाए गए ऑपरेशन मेघदूत के बाद से इसकी रक्षा कर रही है। राष्ट्रीय पोषण माह के तहत कल बस्तर जिले के चिड़पाल गांव में पोषण मेले का आयोजन किया गया। इसमें चित्रकूट विधायक विनायक गोयल सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान गर्भवती महिलाओं की गोद भराई रस्म और 6 महीने के बच्चों का अन्नप्राशन कराया गया। साथ ही लोगों को पोषण माह की जानकारी दी गई। वहीं महासमुंद जिले में सुपोषण से कोई बच्चा छूटे ना अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों के साथ ही निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का वजन लिया जा रहा है। इसी कड़ी में इमली भाटा में संचालित एक निजी स्कूल में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने बच्चों का वजन लिया। शक्ति जिले के नवा बिहान समूह की महिलाओं ने पोषण रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। इस दौरान परियोजना अधिकारी ने लोगों को संतुलित आहार और स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी दी। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा द बेस्ट टूरिज्म विलेज कंपटीशन का आयोजन किया जाएगा। इसमें बस्तर जिले के ढूढ़ मारस को एडवेंचर टूरिज्म के क्षेत्र में और चित्रकूट को सामुदायिक आधारित पर्यटन में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के ये दोनों गांव राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और प्राकृतिक संपदा के प्रतीक हैं। चित्रकूट का प्रसिद्ध जलप्रपात पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है, तो वहीं ढूढ़ मारस गांव अपने एडवेंचर टूरिज्म के लिए प्रसिद्ध है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस उपलब्धि पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है।
उन्होंने कहा है कि यह पुरस्कार हमारी सांस्कृतिक धरोहर और पर्यावरणीय संपदा की विजय है। हमारा लक्ष्य पर्यटन को राज्य की समृद्धि और विकास का प्रमुख साधन बनाना है। भारतीय डाक विभाग के रायपुर डाक संभाग ने स्वच्छता से श्रेष्ठ सेवा के तहत प्लास्टिक थैली के स्थान पर कपड़े की थैली को प्रोत्साहन देने के लिए अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत आम नागरिकों के लिए रायपुर के बैनर बाजार पोस्ट ऑफिस में निःशुल्क थैला सिलवाने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यह सुविधा लोगों को 2 अक्टूबर तक सुबह 10 से शाम 5 बजे तक उपलब्ध होगी। कोई भी नागरिक पुराने कपड़े लाकर अधिकतम 2 थैले सिलवा सकता है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन NSSO द्वारा किए गए सर्वे में छत्तीसगढ़ को देश के सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में 5वां स्थान मिला है। राज्य सरकार ने न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन और परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की दरें जारी कर दी हैं। भिलाई स्थित खूबचंद महाविद्यालय के सहायक प्रोफेसर विनोद शर्मा पर 2 महीने पहले हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने कल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को पुरानी भिलाई थाने बुलाकर करीब 4 घंटे तक पूछताछ की है। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने अपनी मांगों को लेकर आज 27 सितंबर को कलम बंद हड़ताल करने का आह्वान किया है। कबीरधाम जिले में आज 27 सितंबर को पहली बार भौरमदेव तितली सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। सम्मेलन में वन विभाग द्वारा विभिन्न प्रजातियों की तितली की फोटो प्रदर्शनी लगाई जाएगी। बेमेतरा जिले के नवागढ़ क्षेत्र के ग्राम दनिया में डायरिया से 60 लोग पीड़ित बताए जाते हैं। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम द्वारा 29 सितंबर को आयोजित मत्स्य निरीक्षक की लिखित भर्ती परीक्षा अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है। व्यापम द्वारा उच्च शिक्षा विभाग में प्रयोगशाला तकनीशियन की लिखित भर्ती परीक्षा 29 सितंबर की जगह अब 6 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। कोंडागांव जिले की केसकाल पुलिस ने गांजा तस्करी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 36 किलोग्राम से अधिक का गांजा बरामद किया है। जब्त गांजे की कीमत करीब 3,62,000 रुपए बताई गई है। वहीं शक्ति जिले की डभरा पुलिस ने 1.5 किलो गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। और जसपुर जिले के आगडीह गांव में जंगली हाथी के हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।